दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफार्म। मैं हूं नरेंद्र यादव। अमेरिका की तमाम कंपनियां एशिया के देशों में ई वेस्ट भेज रही हैं, जिससे वहां एक गंभीर खतरा बन गया है। सबसे ज़्यादा खतरा उन मजदूरों को है जो इन वेस्ट को अलग करते हैं और रीप्रोसेसिंग का काम करते हैं। अगर एशिया के देशों की बात की जाए तो इसमें मलेशिया, थाईलैंड जैसे देश शामिल है, जहां पर अमेरिकी कंपनियों का ई वेस्ट आता है और यहाँ पर प्रोसेस किया जाता है। 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हजारों टन ई वेस्ट का कचरा इन देशों को भेजा जाता है और इससे यहाँ पर पर्यावरण को तो नुकसान हो ही रहा है। दूसरी तरफ इन वेस्ट को प्रोसेस करने वाले, इनको अलग करने वाले, इनको अलग जगहों पर निर्यात करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो मज़दूर हैं, इनको सेहत से जुड़ी कई समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अगर बात की जाए अमेरिका की कंपनियों की, तो 10 से अधिक ऐसी अमेरिकी कंपनियां हैं जो अपने कचरे को प्रोसेस नहीं करती हैं, यानी यूएस में प्रोसेस नहीं किया जाता है। उनको रीप्रोसेस करने के लिए गरीब देशों में भेजा जाता है जो एशिया में है। गौरतलब है कि चाइना ने 2017 में अपने यहाँ ई वेस्ट को लाने से रोक लगा दी थी और इसके बाद इन कंपनियों ने थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों की तरफ रुख किया और जहाँ पर हज़ारों टन ई वेस्ट अलग अलग रूपों में यहाँ पहुँच रहा है, जिसमें मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं और तमाम इलेक्ट्रिक सामान हैं जो पहुँचाए जाते हैं, इनको रिप्रोसेस किया जाता है। लेकिन अमेरिकी कंपनियां जिस तरीके से इन सारे कचरे को गरीब देशों में भेज रही हैं, वहां पर पर्यावरण के लिए भी एक खतरा पैदा हो रहा है। साथ ही जो प्रदूषण हो रहा है उससे लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है। जिस तरीके से गरीब मुल्क इन कचरों को लेकर के उनको रिप्रोसेस करते हैं, अलग करते हैं, इसमें लाखों की संख्या में मज़दूर काम करते हैं। उन मज़दूरों की सेहत पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही एक तरीके से कचरे का डंप यार्ड ये गरीब देश बनते जा रहे हैं, जो वहाँ के जो पर्यावरणीय संतुलन है उसको भी बिगाड़ रहे हैं। साथ ही लोगों की सेहत के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है। इससे जाहिर होता है कि अमीर मुल्क गरीब देशों को अपना कचरा भेजकर उन्हें एक डंप यार्ड में तब्दील कर रहे हैं और वहाँ की पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ने का भी काम कर रहे हैं।